हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट आईक्यू प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोगों का उत्तर प्रदेश स्पेशल का तीसरा टॉपिक है ये। इससे पहले मैंने दो वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है। जिन दोस्तों ने अगर नहीं देखा है तो आप ज़रूर उसे देखें। अभी यूपी स्पेशल में उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में ही बात चल रही है, ठीक है। सबसे अधिक क्वेश्चन मैंने बताया भी था आप लोगों को कि इस सामान्य परिचय में ही लोग फंस जाते हैं। तो आप प्लीज़ जो इससे पहले मैंने दो टॉपिक डाला हुआ है उसको जरूर देखें, फिर आपको ये देखने में और समझ में आएगा और अच्छा लगेगा, ठीक है। आइए शुरू किया जाए। देखिए दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है उत्तर प्रदेश स्पेशल में नगरों के उपनाम। यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे से हमेशा आते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने मैप के द्वारा दिखाया भी है कि वो जितने उत्तर प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जिला हैं, वो कहाँ पे हैं और उनको किस नाम से जाना जाता है, जो एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। स्टार्ट किया जाए। इस तरह स्टार्ट किया जाए, वेस्ट से लेके नॉर्थ होते हुए, ईस्ट होते हुए साउथ तक, ठीक है। आइए बात किया जाए। देखिए, पहले लोकेशन देख लीजिए। यहाँ पे है हमारा ग्रेटर नोएडा, ये राजधानी है लखनऊ। उसी के आगे बढ़ेंगे तो अयोध्या, फिर जौनपुर, फिर चंदौली, फिर आपका सोनभद्र, फिर प्रयागराज, ठीक है, फिर आपका प्रतापगढ़, फिर कानपुर, ठीक। आइए बात किया जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश का सो विंडो किसे कहते हैं? ग्रेटर नोएडा कहते हैं। जब आपसे क्वेश्चन करे कि उत्तर प्रदेश का सो विंडो किसे कहा जाता है तो क्या बताएंगे? ग्रेटर नोएडा कहा जाता है, ठीक। आमों का नगर, आमों का नगर किसे कहते हैं? लखनऊ। लखनऊ में मलिहाबाद है, उसे ही आमों का नगर कहते हैं। तो लखनऊ को याद रखिएगा, आमों का नगर कहा जाता है। ये लखनऊ का उपनाम है, ठीक है। बात किया जाए फिर अयोध्या की, तो अयोध्या को ही साकेत धाम, राम जन्मभूमि और बैकुंठ धाम, ये किसके नाम है? अयोध्या के उपनाम है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अयोध्या को साकेत भूमि, राम जन्मभूमि और भू बैकुंठ ये कहा जाता है, साकेत धाम, ठीक। आइए, अब उसके बाद क्या है? जौनपुर। जौनपुर ये आप जानते भी होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछ देगा कि पूरब का सिराज या सिराजे हिंद या भारत का सिराज किसे कहा जाता है? तो जौनपुर को कहा जाता है, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो कई बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिखेगा भी, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आप देखिए, आगे बढ़ेंगे। जौनपुर के चंदौली, चंदौली को बोला जाता है धान का कटोरा। चंदौली का उपनाम क्या है? धान का कटोरा, ठीक है। आगे देखिए, सोनभद्र। सोनभद्र का नाम है पावर कैपिटल ऑफ इंडिया और दूसरा सोनांचल। ये आप सोनभद्र का उपनाम याद रखिएगा, ठीक है ना। सोनभद्र के दो उपनाम है, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया और सोनांचल कहे तो ये सोनभद्र का नाम है, ठीक है, उपनाम इसका, ठीक। धान का कटोरा की बात करें तो चंदौली, ठीक है। इतना भारी मात्रा में यहाँ धान की फसल की पैदावार होती है कि इसको कहा ही जाता है धान का कटोरा, चंदौली को। और पावर कैपिटल ऑफ इंडिया है सोनांचल, सोनभद्र को, ठीक है। फिर बात किया जाए तो आप ये जरूर जानते होंगे, प्रयागराज सुने ही होंगे, तीर्थराज या तीर्थों का राजा। और दूसरा है अमरूद नगरी, ये प्रयागराज का उपनाम है। इलाहाबाद का अमरूद बहुत फेमस है, ठीक है, इसीलिए बोला जाता है प्रयागराज को उपनाम है अमरूद नगरी या तीर्थों का राजा तीर्थराज, ठीक है। प्रतापगढ़ को बोलते हैं आंवला नगरी, ठीक है। देखिए आप यहां से प्रयागराज, फिर प्रतापगढ़, यहाँ प्रतापगढ़ है, ये प्रयागराज। प्रतापगढ़ को बोला जाता है आंवला नगरी या आंवला की नगरी, ठीक है। फिर बात की जाए कानपुर की, तो बोलेगा आपसे पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर या लेदर सिटी किसे कहा जाता है? मतलब चमड़े का शहर, तो कानपुर को याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई एग्जाम में आपको यह भी दिखाई दिया मिलेगा, पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर तो कानपुर, लेदर सिटी तो कानपुर या चमड़े का शहर तो कानपुर, ठीक है। तो आप, मैं उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे। आइए एक बार रिकॉल कर लिया जाए। उत्तर प्रदेश का सो विंडो ग्रेटर नोएडा को कहा जाता है, ठीक है। आपको बताया लखनऊ आमों की नगरी, लखनऊ जो मलिहाबाद है इसलिए लखनऊ का उपनाम है आमों की नगरी। अयोध्या साकेत धाम, ठीक है, भू बैकुंठ राम जन्मभूमि। फिर जौनपुर पूर्व का सिराज, भारत का सिराज या सिराजे हिंद। फिर चंदौली धान का कटोरा। फिर आपका सोनभद्र
पावर कैपिटल ऑफ इंडिया या सोनांचल, प्रयागराज तीर्थों का राजा या तीर्थराज या अमरूद नगरी, फिर आपका प्रतापगढ़ आंवला नगरी, और फिर कानपुर आपका क्या है, लेदर सिटी या पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर या चमड़े का शहर मतलब लेदर सिटी। ठीक है, तो ये नगरों के, उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगरों के उपनाम थे। ये जरूर याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं। आइए अब क्वेश्चन यहां से भी पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इन चीजों को ही, इंपॉर्टेंट चीजों को ही मैंने लिखा ही है। ठीक है, स्टेट सिंबल, प्रतीक चिन्ह उत्तर प्रदेश के क्या क्या हैं, वो आइए बात किया जाए। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है, पलाश का फूल है। ठीक है, और इसका साइंटिफिक नाम क्या है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। आजकल हर चीज का, जितने भी स्टेट सिंबल हैं और कौन से हैं, उनका साइंटिफिक नेम बहुत पूछ रहा है, इसलिए आप ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में आजकल साइंटिफिक नेम पूछ दिया जा रहा है। ठीक है, तो राजकीय फूल पलाश है, साइंटिफिक नेम क्या है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फल क्या है, तो आम है। ठीक है, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, मैंगिफेरा इंडिका। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी सारस या क्रॉन्च, इसका साइंटिफिक नेम ग्रुइडाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राजकीय पशु अपने यूपी का क्या है, बारहसिंघा। ठीक है, और इनका साइंटिफिक नाम क्या है, रुसरवस डुआ ओसेली। ठीक है, रुसरवस डुआ ओसेली, ये बारहसिंघा का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, राजकीय वृक्ष की बात किया जाए तो अशोक, अशोक का वृक्ष है हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, इसका साइंटिफिक नेम सराका अशोका। ठीक है, राजकीय मछली की बात किया जाए उत्तर प्रदेश की तो चीतल या मोय जो है, ये यूपी की राजकीय मछली है। ठीक है, राजकीय खेल की बात किया जाए तो हॉकी है। ठीक है, राजकीय चिन्ह की बात किया जाए तो एक तीर धनुष आपको वृत्त में दिखाई देगा, वृत्त लिखे हैं हम, आपको एक तीर धनुष वृत्त में दिखाई देगा, एक सर्कल में, और बीच में आपको बहती गंगा यमुना नदियां दिखाई देंगी, और नीचे दाएं बाएं दो मछलियां दिखाई देंगी आपको। ठीक है, आपको इस तरह से सिंबल दिखाई देगा कि एक गोला वृत्त है। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे तीर धनुष बना हुआ दिखाई देगा, और फिर बीच में ऐसे यहाँ से ये दो नदियां गंगा और यमुना बहती हुई, और फिर नीचे दाएं बाएं यहाँ दो मछली आपको दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये आपका ध्यान रखिएगा, ये हमारे स्टेट का जो सिंबल है, राजकीय चिन्ह है, कौन सा है भाई, वो तीर धनुष है, बीच में बहती गंगा यमुना नदियां हैं, और नीचे दाएं बाएं दो मछलियां हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर जरा हम उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य तथ्य के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ा जाए, कुछ और पॉइंट को देखते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, जो उत्तर प्रदेश राज्य के अपने प्रथम मुख्यमंत्री वो कौन थे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी थे। ये यूपी के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश के एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी जी हैं। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान रखिएगा, ये चीज तो उत्तर प्रदेश के बारे में याद रहनी ही चाहिए। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी जी। फिर अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल, ठीक है, गवर्नर कौन है, श्रीमती सरोजनी नायडू जी हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर वुमेन्स की बात करें, पहली फर्स्ट चीफ मिनिस्टर तो श्रीमती सुचेता कृपलानी, और लेडीज में ही वुमेन्स की बात करें, फर्स्ट गवर्नर तो श्रीमती सरोजनी नायडू, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की जो भाषाएं हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश की लैंग्वेज कौन कौन सी है यूपी की, तो हिंदी क्या है, राजकीय भाषा है। ठीक है, ये हिंदी को याद रखिएगा, हिंदी राजकीय भाषा है। फिर उर्दू है, फिर अवधी है, फिर ब्रज, फिर बुंदेलखंडी, फिर भोजपुरी, ये उत्तर प्रदेश की भाषाएं हैं। ठीक है,
अगर यूपी की ग्रामीण जनसंख्या की बात किया जाए, टोटल जनसंख्या मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बता दिया था, ठीक है, जो दोस्त नहीं देखे हैं उसको जरूर देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या तो 77.73%, मतलब 77.73%, ये ग्रामीण जनसंख्या है, पॉपुलेशन, ठीक है। शहरी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की तो 22.27%, मतलब 22.27%, ये क्या है, शहरी जनसंख्या है। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत ज्यादा है और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कम है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या 77.73% और शहरी जनसंख्या 22.27%, ठीक है, ध्यान रखिएगा। साक्षरता दर जो है उत्तर प्रदेश की वो क्या है, लिटरेसी रेट 67.68%, मतलब 67.68% क्या है, साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, ठीक है। जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का, वो कितना है, तो 912/1000, ठीक है। 912 संबंधे 1000, तो मेन क्या है 912, लिंगानुपात उत्तर प्रदेश कितना है, 912, ये आपका लिंगानुपात है, ठीक है। आइए आगे बढ़ा जाए। सर्वाधिक साक्षरता वाला जो उत्तर प्रदेश का जिला है वो कौन सा है, तो आपका गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पे सबसे हाई लिटरेसी रेट है, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, कितना है, तो 80.12%, मतलब 80.12%, ये क्या है, गौतम बुद्ध नगर का प्रतिशत है साक्षरता में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर। न्यूनतम की बात किया जाए, लोवेस्ट लिटरेसी रेट वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, ये श्रावस्ती है, ठीक है। 46.74%, मतलब 46.74%, ये क्या है, श्रावस्ती की साक्षरता दर है, ठीक है। तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला क्या है, श्रावस्ती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्य की जो सीट है वो कितनी है, 80 है, 80 है, लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 31, ठीक है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या 403, ठीक। विधान परिषद सदस्य की संख्या 100, ठीक है। और विधान परिषद का गठन कब हुआ था, 1937 में, 1937 ईस्वी में विधान परिषद का गठन हुआ था, ठीक है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय हाई कोर्ट प्रयागराज, और यहां से क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है ये, जो हमारा प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है, ये देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसकी एक खंडपीठ है प्रयागराज की, कौन सी, लखनऊ खंडपीठ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आइए यहां तक रिकॉल कर लिया जाए। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी, उत्तर प्रदेश और देश दोनों की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, ठीक है। राज्य मतलब उत्तर प्रदेश एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश की भाषाएं तो हिंदी राज्य की भाषा है, फिर उर्दू, अवधी, ब्रज, बुंदेलखंडी, भोजपुरी, ये हमारे उत्तर प्रदेश की लैंग्वेज है। ग्रामीण जनसंख्या की बात किया जाए तो 77.73%, ठीक है। शहरी जनसंख्या 22.27%, ठीक। साक्षरता दर लिटरेसी रेट 67.68%, अच्छे से याद रखिएगा, 67-68, ठीक है, कुछ ट्रिक रखेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। जो उत्तर प्रदेश का लिटरेसी रेट है कितना है, 67-68, 67.68%, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये सब अक्सर पूछते हैं एग्जाम में। लिंगानुपात ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेक्स रेशियो उत्तर प्रदेश का 912 संबंधे 1000 पे 912, ठीक है, ये लिंगानुपात है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है, तो गौतम बुद्ध नगर 80.12% यहाँ की साक्षरता है, ठीक है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन है, तो श्रावस्ती 46.74%। आप ये बात समझ रहे हैं ना, साक्षरता मतलब जहां उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग गौतम बुद्ध नगर और सबसे कम पढ़े लिखे लोग श्रावस्ती, न्यूनतम साक्षर, ठीक है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 80, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31,
विधानसभा सदस्य 403, विधान परिषद 100 और विधान परिषद का गठन कब हुआ? 1937। और उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय हाईकोर्ट प्रयागराज, जो कि देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, और एक खंडपीठ है प्रयागराज की, लखनऊ खंडपीठ। ठीक है, आइए अब जरा यहां से बात कर लिया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो 18 मंडल हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं? तो आपके 75 जिले हैं, 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक कितने हैं? तो आपके 825 ब्लॉक हैं, 825, ये आपके ब्लॉक हैं। उत्तर प्रदेश में तहसील की बात किया जाए तो तहसील कितनी है? 351। ठीक है, 351 2020 के डेटा के अनुसार, 2020 जो सन है उसके अनुसार 351 तहसील है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कुल गांव कितने हैं? गांव की संख्या तो आपका 1,06,774 गांव की संख्या है। ठीक है, तो समझ गए गांव कितने हैं? 1,06,774। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय कितने हैं? अगर नगर पंचायतों की बात किया जाए तो 490 नगर पंचायतें या नगर निकाय हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में नगर पालिका की संख्या कितनी है? तो 200। ठीक, और पूरे यूपी में नगर निगम कितने हैं? तो 17 नगर निगम है। आइए एक बार फिर रिकॉल कर लीजिए। यूपी के मंडल 18 मंडल हैं, 75 जिले हैं, 825 ब्लॉक हैं, तहसील 351 है, कुल गांव 1,06,774 है, नगर निकाय या नगर पंचायतें 490 है, नगर पालिका 200 है और नगर निगम 17 है। ठीक है, तो ये दोस्तों हम लोगों के उत्तर प्रदेश का एक सामान्य परिचय रहा। इसको आप लोग मन से देखिएगा। अभी जो इससे पहले 2 वीडियो मैंने डाला हुआ है प्लेलिस्ट में, उसको जरूर देखिएगा। तो जब ये 3 वीडियो आप एकदम देखेंगे तो बेसिक जो जानकारी है उत्तर प्रदेश के बारे में, और जहां से क्वेश्चन अच्छे से आते हैं और यही लोग कंफ्यूज होते हैं, वो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। और फिर मैं आपको अब उत्तर प्रदेश के बारे में अगला टॉपिक जो 1 बाय 1 है सब मैं लेके आता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं। थैंक यू सो मच।